Good morning class. This is your next video of chapter number 9. Now the next topic is types of respiration. बेटा हमारी जो रेस्पिरेशन होती है वो दो तरह की होती है, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड अनएरोबिक रेस्पिरेशन। जो एरोबिक रेस्पिरेशन होती है वो किसकी प्रेजेंस में होती है बेटा? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। जबकि जो अनएरोबिक रेस्पिरेशन है वो बेटा ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है। यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है और अनएरोबिक रेस्पिरेशन है वो ऑक्सीजन के बिना ही हो जाती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन is respiration in which the glucose is broken down in the presence of oxygen। यानी कि जो हमारा ग्लूकोज है जो कि क्या है बेटा? कार्बोहाइड्रेट है, वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रोकन डाउन यानी कि साधारण कणों में टूट जाता है। और क्या रिलीज करता है बेटा? उस अगर वो टूट जाएगा तो क्या निकलेगा उसमें से? कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम सांस द्वारा बाहर निकालते हैं, वाटर यानी कि बेटा पानी, और क्या निकलेगी बेटा? एनर्जी। इट टेक्स प्लेस इन मोस्ट ऑर्गेनिज्म। ये जो रेस्पिरेशन है बेटा ये ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म में होती है। इसको अगर हम बेटा केमिकल रिएक्शन के फॉर्म में देखें तो क्या होगा बेटा? जैसे ग्लूकोज है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, वो बेटा क्या रिलीज करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा, वाटर रिलीज करेगा और एनर्जी भी रिलीज करेगा। और वही एनर्जी हमारे शरीर में जो है विभिन्न कार्यों में प्रयोग कर ली जाती है। सेकंड क्या है बेटा? अनएरोबिक रेस्पिरेशन। इट इज द रेस्पिरेशन इन विच ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन। यानी कि बेटा इसमें क्या होता है? जो ग्लूकोज होता है वो किस में टूटता है? इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। यानी कि बेटा इसमें ऑक्सीजन उपस्थित नहीं होगी। ये रिएक्शन या ये रेस्पिरेशन बेटा उसकी एब्सेंस में होगी, उसकी अनुपस्थिति में होगी। और वो क्या रिलीज करेगा बेटा इस केस में? एल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। यानी कि बेटा इस रिएक्शन में या इस रेस्पिरेशन में क्या रिलीज होता है? एल्कोहल रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है और एनर्जी भी रिलीज होती है। बेटा ये किस में होती है? ये यीस्ट में होती है। यीस्ट हमारा क्या होता है बेटा? माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि सूक्ष्म जीव होता है, यानी कि ऐसे जीव जिन्हें हम बिना माइक्रोस्कोप के नहीं देख सकते, या आप कह सकते हैं कि बिना इंस्ट्रूमेंट के हम इन्हें नंगी आँखों से या बिना इंस्ट्रूमेंट के ना देख पाएँ, उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा? माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो बेटा इसमें अगर हम इसको रिएक्शन के रूप में देखें तो क्या होगा? जो आपका ग्लूकोज है वो क्या होगा बेटा? ऑक्सीजन के एब्सेंस में ब्रेकन डाउन हो जाएगा। और जो आपका ग्लूकोज है वो टूटने के बाद क्या बनाएगा? एल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी भी रिलीज होगी। और बेटा हमारे अंदर भी अनएरोबिक रेस्पिरेशन होती है। कहाँ पर होती है? हमारी मसल सेल्स में। जब बेटा अगर हम कोई कार्य तेज़ी से कर रहे हैं तो क्या होता है बेटा? कभी कभी जो ऑक्सीजन है वो शॉर्ट पड़ जाती है। और ऑक्सीजन अगर कम पड़ जाएगी तो हमारा शरीर क्या करेगा बेटा? ऊर्जा देने के लिए वो अनएरोबिक रेस्पिरेशन शुरू कर देता है। तो इस तरह से हमारी मसल सेल में बेटा अनएरोबिक रेस्पिरेशन भी होती है। इसमें देखें, इन अनएरोबिक रेस्पिरेशन इन आवर मसल सेल्स ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। यानी कि जो आपका ग्लूकोज है बेटा वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में टूट जाता है। किस में टूटता है बेटा? लैक्टिक एसिड में टूट जाता है और एनर्जी भी रिलीज करता है। यानी कि बेटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या प्रोड्यूस हो रहा था? एल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। जबकि बेटा हमारे शरीर में क्या प्रोड्यूस होता है? लैक्टिक एसिड। अगर बेटा मसल सेल्स में ऑक्सीजन की एब्सेंस में रेस्पिरेशन होगी तो बेटा क्या रिलीज होता है? लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, प्लस में एनर्जी भी रिलीज होती है।